नमस्कार। मैं आप लोगों की रोज रोज की एक जो समस्या है उसका आज थोड़ा सा निदान करने के मूड में हूं। बातें कुछ कड़वी भी हो सकती है, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। और हर व्यक्ति जो कम से कम जियो पॉलिटिक्स का थोड़ी स्टडी करता है, जो रेगुलर स्टडी करता है, जैसे मैं एक स्वयं जियो पॉलिटिक्स का एक स्टूडेंट हूं। मैं कतई अपने आप को जियो पॉलिटिक्स का एक मास्टर या विश्लेषक नहीं मानता, अपने आप को एक स्टूडेंट ही मानता हूं। लेकिन विभिन्न कारणों से जो जियो पॉलिटिक्स का अध्ययन करते हैं या समझते हैं या रोज की खबरों को देखते हैं कि पूरे विश्व में क्या हो रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारे देश पे, पर्टिकुलर हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, इसका अध्ययन करते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे कारण। तो उन सारे लोग इस समय एक बड़ी विचित्र समस्या के दौर से गुजर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो समस्या है उसके जो जनक है वो सोशल मीडिया ही है। कि पर डे की ब्रेकिंग न्यूज, और कह सकते हैं कि अपनी खबरों को बढ़ चढ़ कर प्रसारित करने, या फिर और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, प्रायोजित भी रहती हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स, या फिर कह सकते हैं कि न्यूज दिखाने वाले लोग, घटनाओं को दिखाने वाले लोग प्रायोजित भी होते हैं, किसी एक पक्ष एक विपक्ष का के लोग होते हैं। लेकिन हम आम भारतीयों के लिए जरूरी क्या है कि सत्य चीजें पता लगे, और सत्य कहाँ मिलेगा। ये तो एक समुद्र मंथन की तरह है जियो पॉलिटिक्स का अध्ययन करना। आप जियो पॉलिटिक्स का जितना मंथन करोगे उतना आपको सत्य प्राप्त होगा। तो आखिर मैं किस समस्या के बारे में आप लोगों को इंगित कर रहा हूं। पिछले 6-8 महीनों से एक चीज देखने को आई है कि पूरी वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, वो एक व्यक्ति के स्टेटमेंट्स के आगे पीछे घूम रही है। और सही भी है, वो व्यक्ति एक ऐसे देश का राष्ट्र प्रमुख है जो निश्चित तौर पर कम से कम आज की स्थिति में तो विश्व का सरपंच है। मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अब हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वह विश्व के अन्य देशों के बारे में क्या अपने विचार व्यक्त करता है, लेकिन कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जब भारत के बारे में बोलता है तो लोगों को लगता है कि इसका प्रभाव अंशकालीन या दीर्घकालीन भारत की स्थिति और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पड़ेगा। लेकिन जियो पॉलिटिक्स जो है वो शॉर्ट टर्म नहीं होता है। आप सोचे कि डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह या ट्वीट किया या फिर कुछ संदेश दिया, वीडियो प्रसारित किया, तो उसका जो इफेक्ट होगा बड़ा लॉन्ग टर्म होगा। लेकिन हम लोगों के साथ एक समस्या हो गई है कि हम लोगों को 2020 और आजकल तो 8 या 10 ओवर के कुछ मैचेस भी होने लगे, उनकी तरह से बैटिंग करने खेलने की आदत पड़ गई है। लेकिन आप लोगों को ये स्वीकारना पड़ेगा कि क्रिकेट का जो वास्तविक स्वरूप होता है या किसी प्रतिभा का वास्तविक आकलन जो होता है वो टेस्ट क्रिकेट से ही होता है। आप 2020 में कितने ही बड़े रन कर लीजिए, कितने ही बड़ी पारियां खेल लीजिए, विकेट्स ले लीजिए, लेकिन जब आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद जब रिकॉर्ड्स खंगाले जाएंगे तो यही कहा जाएगा कि अमुक प्लेयर ने टेस्ट क्रिकेट में इतने विकेट लिए हैं, या इतने रन बनाए हैं, या इतनी शतक बनाई है। हर महान खिलाड़ी का सपना यही होता है कि वह 5 दिवसीय टेस्ट क्रिकेट में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे। चलिए क्रिकेट से इतर बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। हम भारतीय सबसे ज्यादा चिंतित है कि डोनाल्ड ट्रंप आजकल पिछले कुछ दिनों से भारत के विरुद्ध में लगातार स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। लोगों को लगता है, लोग पैनिक भी होते हैं। उसका कारण है, लोग पैनिक इसलिए होते हैं क्योंकि भारत की आबादी का एक वर्ग, खासकर युवा वर्ग, आजकल एक विशिष्ट प्रकार के
धंधे में लगा हुआ है, जो कि कह सकते हैं कि जल्द ही बिलियनियर मिलेनियर बनने के वाला धंधा, जिसे शेयर मार्केट कहते हैं। भारत में सेबी के आंकड़ों के अनुसार 2024-25 तक लगभग 17 से 20 करोड़ डीमेट अकाउंट्स हैं। यानी भारत की लगभग 10 करोड़ मान के चलिए, 5-7 करोड़ तो आबादी मान के चलिए ऐसी है जो पर डे ट्रेडिंग करती है, यानी मार्केट से जिसका संबंध है। आप सोचिए, भारत लगभग 150 करोड़ की आबादी वाला देश है और इसमें यह आंकड़ा उतना प्रभावी नहीं है। लेकिन जो आपके देश की पॉलिसी को प्रभावित करने वाले विदेशी लोग होते हैं, वे माइन्यूटली इन सब चीजों का आकलन करते हैं और वे समग्र रूप से नहीं, छोटे छोटे रूप में लोगों की मनोभावों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ दिनों से लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं भारत के विरोध में। मैं मूल विषय पे आता हूं। मैं चाहता नहीं हूं कि विषय से थोड़ा सा अलग हटूं। समस्या जो है ये है कि भारत के एक वर्ग, वैसे आप मान के चलिए कि भारत की 140-50 करोड़ की आबादी में मात्र 5 या 10 करोड़ लोग ही होंगे जो इस प्रकार की जियोपॉलिटिक्स की गतिविधियों में अपने इंटरेस्ट रखते होंगे या फिर इनसे प्रभावित होते होंगे पर डे बेसिस पे। इसमें बिजनेस वाले लोग हो सकते हैं, पॉलिटिकल लोग हो सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता लोग हो सकते हैं, कई संगठनों के लोग हो सकते हैं। लेकिन भारत देश के बचे कुचे लोग, जो कि लगभग 95-97% लोग हैं, उनकी समस्याएं, उनकी चिंताएं, उनकी रोजमर्रा की जो गतिविधियां हैं वे अलग है। उन्हें कोई मतलब नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलता है या फिर यूरोपियन यूनियन क्या बोलती है या कि इजराइल ने फिलिस्तीन पर अटैक कर दिया, रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, उससे हमारे आम जीवन पर क्या असर होगा। वे 2 जून की रोटी के लिए और मिडिल क्लास अपनी ईएमआई की व्यवस्था करने के लिए संघर्षरत रहता है। यह हमारे देश की वास्तविकता है। तो अब हम बात करते हैं कि एक भी छोटा सा वर्ग जो इस प्रकार की रोजमर्रा की विदेशी नेताओं, संस्थाओं के द्वारा जो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं या जो घटनाएं घटती है उससे प्रभावित होते हैं एवं पैनिक क्रिएट करते हैं और बहुत सारे खबरों को, ब्रेकिंग न्यूज चलाने वाले लोगों का टारगेट भी ये लोग होते हैं। आप किसी भी मीडिया हाउसेस की व्यूअरशिप देखिए, लगभग सेम है। एक भारत का मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति दिन में 1 या 2 बार सरसरी से खबरों को देख लेता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन कुछ प्रतिशत भाग है जो मैंने अभी बताया, पॉलिटिकल हो सकते हैं, सामाजिक लोग हो सकते हैं या फिर आर्थिक गतिविधियों में संलग्न लोग हो सकते हैं, वे इन चीजों को माइंड करते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। अब आप बोले कि सर आप विषय से अलग हट गए। मैंने भूमिका रखी है कि क्या अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो है वे वास्तव में भारत के विरोधी हो गए? स्टेटमेंट से तो यही लगता है। पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद से लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जबकि पूर्व का इतिहास कहता है कि वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि ट्रंप के बहुत अच्छे सहयोगी कहलाते थे और हाउडी मोदी जैसा प्रोग्राम किया उन्होंने, तो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष का इतना सामर्थ्य नहीं हुआ कि चुनावों में खुलकर प्रत्यक्ष रूप से डोनाल्ड ट्रंप का साथ दे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो जीतता है या हारता है तो उससे उस देश यानी भारत जैसे देश की रणनीतियों पर असर पड़ेगा और कुछ हद तक पड़ा भी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हार गए, बाइडेन जीत गए, डेमोक्रेट्स जीत गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या एक देश के रूप में अमेरिका वर्तमान में भारत का विरोधी है? सबसे बड़ा प्रश्न। आपको क्या लगता है? स्टेटमेंट से तो यही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप विरोधी है और वे भारत को बार बार इंसल्ट कर रहे हैं, खासकर यह कह के कि 2 अभी मुद्दे चल रहे हैं जो अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप भारत को, जिन पे लोग सोच रहे हैं कि भारत के विरोधी स्टेटमेंट दे रहे हैं। खासकर
ऑपरेशन सिंदूर में मध्यस्थता और युद्ध खत्म करने का जो अपना दावा है डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जो लगभग अभी 29-30 बार कह चुके हैं कि ये जो युद्ध है वो मेरे दबाव के बाद ही खत्म हुआ। चलिए इससे आगे बढ़े। दूसरा मुद्दा आ रहा है ट्रेड डील। अभी अभी खबर मिली है पिछले 24-48 घंटे में कि भारत की अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं हो पाई है, और डोनाल्ड ट्रंप का जो एक सड़ा हुआ मुद्दा है टैरिफ लगाने वाला, वह भारत में 25% के साथ प्रभावी हो गया है भारतीय कंपनियों के लिए, और एक्स्ट्रा पेनल्टीज तब लगेंगी जब आप रशिया से ऑयल्स और हथियारों की खरीद करेंगे। तो भैया अब तो सिद्ध हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप भारत का विरोधी है। आप घबरा गए, भारत का एक वर्ग पैनिक हो गया। अरे भारत की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, भारत की इकोनॉमी गर्त में चली जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप भी कहा है कि भारत और रशिया की डेड इकोनॉमी है, ये गड्ढे में चले जाए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। उसके इस शब्द को भारत के कुछ राजनेताओं ने पकड़ लिया और भारत के लोगों ने अपने मन में बसा लिया, अरे भारत का क्या होगा, भारत तो गर्त में चले जाएगा, भारत खत्म, आज से दैट्स ऑल, गया, टाटा, बाय बाय। क्या ये सही है? नहीं सही है, बिल्कुल गलत है। आप जब किसी भी खबर को सरसरी रूप से सुनते हैं तो वह आपको एक दिमाग में स्ट्राइक कर जाती है कि वो लंबे समय तक बनी रहती है कि अरे यार डोनाल्ड ट्रंप भारत को परेशान कर रहा है, भारत का आगे का समय खराब है, भारत के इतने दुश्मन हो गए, चाइना हो गया, ले दे के तो एक दोस्त बचा था, वैसे इजराइल रशिया है, लेकिन अमेरिका बड़ी सालों के सदियों के बाद तो भारत का दोस्त बना था, फिर भारत का दुश्मन हो गया। अब क्या होगा भारत के साथ? क्या भारत में बिजनेस करना सही है? आप प्रभावित होते हो। वो बड़ी हास्यास्पद एक चीज और है कि भारत के जो 17-20 करोड़ डीमेट अकाउंट्स वाले हैं, वे बड़े रात में उनकी नींदें गायब हो जाती है। अरे कि डोनाल्ड ट्रंप कल क्या ट्वीट करके बोल देगा, है? उनकी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग हो गई है। अरे भैया जियो पॉलिटिक्स ये शेयर बाजार से नहीं चलती है। आप अगर इस गलत फहमी में हो कि शेयर बाजार में रोज के 200-400 पॉइंट, 500-1000 पॉइंट ऊपर जाना, नीचे आने से जियो पॉलिटिक्स चलती है, तो ये आपके मैं भ्रम को आज दूर कर देना चाहता हूं। 2 कौड़ी की औकात है। आप बिल्कुल ये भ्रम में ना रहें कि आज 200-400-500 पॉइंट भारत का मार्केट गिर गया या बढ़ गया तो इससे भारत बहुत बड़ा महान हो गया या भारत का पतन हो गया। एक बड़ा वर्ग है जो इस फील्ड में है, जो ये डोनाल्ड ट्रंप की बातों को बहुत सुनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अमेरिका और ट्रंप भारत का वर्तमान में विरोधी है? मैं बोलता हूं कि नहीं है। अब आप बोलोगे कि ये पागल हो गया आदमी, सारे यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि ट्रंप भारत का विरोधी है, लेकिन ये पागल आदमी बोल रहा है कि नहीं है। मैं बोल रहा हूं बिल्कुल नहीं है। कहां से हो? मैं अपने स्तर पर सफिशिएंट अध्ययन करता हूं, उसके बाद मैं कानून के दायरे में जो भी बात कहता हूं वो कानून के दायरे में कहता हूं, इससे किसी की इंसल्ट नहीं हो, सत्य चीज लोगों के पास पहुंचे। अब आप कुछ आंकड़े सुनिए। विश्व की 500 जो टॉप फॉर्च्यून कंपनियां हैं, जिसपे अमेरिका की 100 कंपनियां हैं, समझ रहे हैं ना आप? अमेरिका की 100 कंपनियां, टॉप 100 फॉर्च्यून कंपनियां, जिसके लगभग 11 जो सीईओ हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भारतीय है। बहुत नफरत करता है अमेरिका भारतीयों से, करता है। आगे सुनिए और मैं आपको आगे बताता हूं। इन कंपनियों के जो प्रमुख सीईओ हैं, जैसे सुंदर पिचाई हुए, एक भारत का आदमी एक अपना मोबाइल लेके कुछ खबरें देख के बड़ा बड़ा जियो पॉलिटिक्स का चैंपियन बन जाता है। अब मैं आपको सत्य चालू कर रहा हूं। सुंदर पिचाई जो कि गूगल बाबा के सीईओ हैं, अल्फाबेट के सीईओ हैं,
सत्य नाडेला जी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। पूरी दुनिया को उधार देने वाली कंपनी संस्था वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? इंडियंस हैं, अजय बग्गा साहब। और अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि अमेरिकन कंपनियां सतर्क रहें और भारतीयों को स्थान न दे। लो भैया, दुनिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नाम सुना है? प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जिसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? हेड एंड शोल्डर शैम्पू, विक्स हो गया, विस्पर हो गया, ओल्ड स्पाइस हो गया, और भी है, एरियल हो गया, जिलेट हो गया, पेम्पर्स हो गया। ये बनाती है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जो आप रोजमर्रा के जीवन में उपयोग करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी जो कि अमेरिका की है, उसका अध्यक्ष 1 जनवरी 2026 से, जिसका अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी कौन होगा? ना कोई यूरोपीय होगा, ना कोई यहूदी होगा, ना कोई अमेरिकन होगा, वह होंगे भारत के शैलेश जयजूरीकर साहब। बहुत नफरत करता है अमेरिका, भारत से बहुत नफरत करता है। ये बोल रहे हैं हमारे कुछ यूट्यूबर्स और मीडिया समूह के कुछ लोग, अरे ट्रंप भारत का गला काट देगा, भारत को बर्बाद कर देगा, भारत की इकोनॉमी को गर्त में डाल देगा। और आगे सुनिए, ये जो 11 कंपनी के सीईओ हैं वो 6.5 ट्रिलियन डॉलर वाले उद्योगों की देखरेख करते हैं भाई साहब। इससे बड़ी एक चीज और बताता हूं कि पहले कहा जाता था कि अमेरिका में अप्रवासी या कैसे हैं विदेशी लोग जो रहते हैं उसमें यहूदी लोग सबसे पैसे वाले हैं, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। कुल मिला के मेरे पास एक रिपोर्ट है भाई साहब, जिसमें 125 कुल विदेशी मूल के उद्योगपति जो कि अलग अलग देशों के अमेरिका में रहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा भारत के हैं 12। बहुत नफरत करता है अमेरिका और ट्रंप भारत से, बहुत नफरत करता है। अब इन जो 125 कंपनियां हैं उसका अमेरिका की टोटल इकोनॉमी का 18% है, और इसमें 12 जो हैं वो किस देश के हैं? स्वयं भारत के हैं। जो वसुधैव कुटुंबकम वाला भारत है ना, जिससे ट्रंप नफरत करता है। ये यूट्यूबर्स बोलते हैं कि ट्रंप बहुत नफरत करता है, पाकिस्तान का यार हो गया है, पाकिस्तान का सच्चा दोस्त है, पाकिस्तान और ट्रंप मिलकर भारत को खत्म कर देंगे। और सुनिए, HSBC हारून ग्लोबल इंडियंस 2024 की रिपोर्ट में बताया है कि विश्व के विभिन्न देशों के सीईओस में भारतीयों की टॉप कंपनी के सीईओस में बोल रहा हूं, भारतीय लोगों की संख्या जो है वो 226 है। बस भारत खत्म हो चुका है, भारत गर्त में जा चुका है। मेरे ये कान फट गए हैं, मेरा रोज सर दुखता है इन यूट्यूबर्स को जब सुनता हूं। मैं कभी कभी सुन लेता हूं, अब तो मैं बड़ा चूजी हो गया हूं, बहुत कम लोगों को सुनता हूं जो कम से कम जियो पॉलिटिक्स का थोड़ा ज्ञान रखते हैं। या मैं कह सकता हूं कि जो भारत सरकार के बहुत सारे यूट्यूबर्स से, मैं किसी दिन नाम बताऊंगा आपको, जिनको मैं भारत सरकार के का मुखोटा कहता हूं। ये भारत सरकार की नीतियों को प्रसारित करते हैं, अच्छी बात भी है। तो ये भैया संख्या 226 है पूरे वर्ल्ड में, भारत गर्त में चले गया। आप यही कहते हो ना। एप्पल का मैंने कह सकते हैं कि एक चीज जो खबर आई थी कि अमेरिका में विदेशी मोबाइलों में पहले भारत का कंट्रीब्यूशन 12% था। आप बोलोगे यार बहुत कम था, भैया 40% हो गया है, अगले साल 50 हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप बहुत नफरत करता है, बहुत नफरत करता है भारत से, भारत को गर्त में मिला देगा। तो जिस देश में, अब आपको एक चीज और मैंने जो स्टडी कर की कि
अमेरिका में भारत के जो अप्रवासी है जय चौधरी साहब, वो भारत के सबसे रईस अप्रवासी उद्योगपति है। इनकी जो एसेट है 17.9 बिलियन डॉलर है, और ये जो है वो सबसे रईस भारतीय उद्योगपति है। तो क्या कोई एक देश जब किसी देश के साथ नफरत की पराकाष्ठा पे चला जाता है तो इन लोगों को अपने देश में आगे बढ़ने देगा? मैंने थोड़ा तो अध्ययन करना चाहिए खबरों को फैलाने के पहले कि अरे भाई, भारतीय अप्रवासियों की स्थिति आज इस स्तर पे पहुंच गई है कि कोई देश चाहकर ना चाहकर भी भारत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रही बात अमेरिका और भारत की, भारत आज भी, हर देश की एक डॉक्ट्रिन होती है, डिफेंस डॉक्ट्रिन होती है। मैं अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूं कि अमेरिका अपनी डिफेंस डॉक्ट्रिन नीतियों में इतनी आसानी से परिवर्तन नहीं करता है, और अमेरिका ने अपने दुश्मनों की श्रेणी में सर्वोच्च चाइना को, रशिया को, और सेकंड लेयर में इस्लामिक अलगाववादियों को, इराक, ईरान, सीरिया, और थर्ड स्टेज पे वे छोटे छोटे समूह जो अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भाई साहब, भारत का कहीं भी इस डॉक्ट्रिन में, जो अमेरिका की घोषित डिफेंस डॉक्ट्रिन में, भारत का कहीं से कहीं उल्लेख नहीं है। रही बात जिस स्पीड से, जिस घोड़े की स्पीड से चाइना अमेरिका के पीछे दौड़ा चला जा रहा है, आप चाहे डिफेंस की बात का हो, चाहे पॉलिटिक्स की बात का हो, चाहे इकोनॉमिक्स की, अमेरिका की इतनी औकात नहीं है कि भारत के साथ के बिना वह चीन को प्रभावित कर सके या नुकसान पहुंचा सके। मैं आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि अमेरिका की इतनी हैसियत नहीं बची है अब कि वह भारत की हेल्प के बिना चाइना को नुकसान पहुंचा सके। तो फिर ट्रंप कर क्या रहा है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर ट्रंप ये जो रोज का तमाशा करता है, ट्वीट करने का, भारत के विरुद्ध वीडियो, भारत, मोदी मेरा दोस्त है लेकिन भारत बिजनेस में सपोर्ट नहीं करता, 25% टैरिफ, कल बोल देगा 500% टैरिफ, ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है। ट्रंप बिल्कुल प्लानिंग से काम कर रहा है। एक अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का, और डोनाल्ड ट्रंप का यह दूसरा कार्यकाल है, और अमेरिका के संविधान के तहत कोई भी व्यक्ति तीसरे टर्म में राष्ट्रपति नहीं बन सकता, वहां अधिकतम 2 बार बन सकता है। ट्रंप को बखूबी मालूम है कि यह मेरे जीवन के अंतिम 4 पॉलिटिकल ईयर्स है। उसके साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि पूर्व के डेमोक्रेट के बाइडेन प्रशासन और उससे पूर्व ओबामा प्रशासन थे जो अमेरिका में फैलारा कर गए हैं, पहले उनको समझा जाए। अमेरिका के बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठान जो कि नीति निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं, या फिर कहे मीडिया समूह, अमेरिका के मीडिया समूह और यूरोपियन मीडिया समूह पूरे विश्व में नीतियों को प्रभावित करने के बहुत बड़े कारक हैं। देखा गया है कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ गया इन लोगों पे, बाइडेन प्रशासन पे। खुलेआम अमेरिका में रह के चाइना अमेरिका को प्रभावित करने लगा। अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में चाइनीज स्टूडेंट्स आते हैं, रिसर्च के लिए आते हैं, लेकिन अमेरिका की टेक्नोलॉजी को चुरा के, हायर करके, भाग के अपने देश चले जाते हैं। चाइना क्या है? चाइना चिंदी चोर है। चाइना का खुद का क्या है? चाइना को उसकी औकात भारत ने पिछले कुछ सालों में 2 बार दिखा दी। चाइना ने 2 अटेम्प्ट किए हैं अब उसकी क्षमताओं और भारत की क्षमताओं के टेस्ट करने के लिए। एक गलवान वाला मामला, सोचा कि भारत को गलवान में डिस्टर्ब करके देखा जाए, लेकिन भारत के 6 साढ़े 6 फीट के वीर योद्धाओं ने इतना तोड़ा
चाइनीज चिंगपिंग पुंग लोग इतने इतने से 1.5 फुटियों को आज तक मुंह नहीं दिखा पा रहा है अपने लोगों को, कि ये नहीं बता पा रहा है कि आखिर मरे कितने हैं। सलाम करते हैं भारत के उन महान योद्धाओं को, तब यह से ठोका। आज तक चाइना उस दर्द को नहीं बता पा रहा है। और दूसरा, आप ये क्या सोचते हो, ये पहलगाम हमला ये क्या है? पाकिस्तान 2 कौड़ी का, इसकी औकात क्या है? भारत के ऊपर अटैक करने की औकात है। जिस देश में 300-400 रुपए में 1 किलो आटा मिल रहा है, वे भारत के ऊपर हमला कर देंगे? कुछ नहीं भैया, चाइना का टेस्टिंग था, पूरा प्रायोजित है चाइना के द्वारा। चाइना ने अपने शीर्ष हथियारों का टेस्ट कर लिया और पता चल गया कि भैया ये फटाके मात्र हैं। चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम सबसे नंबर का, भारत वालों ने, भारत की ब्रह्मोस ने 12 बजा दी। पाकिस्तान के चारों दिशाओं में भारत की ब्रह्मोस गिरी हैं। और ये एयर डिफेंस बेचारा चाइना का हुस्सी बम निकला। चाइना के वो हवाई जहाज F-17 एक मिसाइल तो हरियाणा के किसान लेके घूम रहे थे कंधे पे, वाइट वाली। ये हालत है चाइना के हथियारों की। तो चाइना को इस पहलगाम हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान को तो अपनी औकात मालूम ही है कि भैया हम तो भिखमंगे हैं, कटोरा लेके कभी चाइना पास चले जाएंगे, कभी अमेरिका के पास चले जाएंगे। ठीक है, उसको तो उसकी औकात मालूम है। थोड़ा बहुत पैसा चाइना ने फेंक दिया और वो एक सड़ा हुआ टर्की आ गया। दुनिया में मैं टर्की से ज्यादा बाजात किस्म का देश मैंने नहीं देखा, जिस देश सबसे खराब दौर में था और भारत ने अपनी एनडीआरएफ को पहुंचाया, अपने सैनिकों को पहुंचाया, उस आपातकालीन समय में टर्की की हेल्प करी। अरे एक गैरत खो दी टर्की ने। चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका, बाइडेन प्रशासन और ओबामा प्रशासन में जो स्पेस मिल गया था चाइना को अमेरिका में, या पुराने अमेरिका के एलाइज में, उनको पहले खत्म करेगा ये ट्रंप, निश्चित तौर पे आप मानिए। और आप निश्चित तौर पे तैयार रहिए, और भारत की सरकार निश्चित तौर पे तैयारी कर रही है कि ये चाइना जो है ये आज से 2, 4, 5, 6, 10 साल बाद भारत के साथ भिड़ेगा। ये ट्रंप जो है पूरी खरपतवार का धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। और रही पाकिस्तान के तेल की बात, पाकिस्तान में एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे वर्ल्ड का 0.5% भी तेल नहीं है। इतना तो हमारे यहाँ आप इंडिया में डालते समय जो बंद करके से पाइप डोजल निकालते हैं उतने में गिर जाता है पर डे। तो ये पाकिस्तान में तेल निकलना, हम 42 बिलियन ट्रिलियंस इतना खर्च करके पाकिस्तान में तेल निकालेंगे। ट्रंप ने जो फिल्मी अंदाज में डायलॉग दिया गब्बर सिंह स्टाइल में, अरे देखना किसी दिन भारत पाकिस्तान से तेल, सब फालतू की बातें हैं। पहले ये जो चाइना का तमाशा चल रहा है कि चाइना बड़ा सपना देखता है कि अरे मेरी ट्रेन यहां से चलेगी और सीधे यूरोप में जाएगी, अरब कंट्रीज होते हुए पूरे वर्ल्ड में व्यापार चाइना करेगा। ये खत्म करेगा ये डोनाल्ड ट्रंप, देखना चाइना का ये सपना। और निश्चित तौर पे आप देख लीजिए, ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में अपने एयरवेज बनाएगा। और ये आसिफ मुनीर 2 कौड़ी का फील्ड मार्शल, इसकी इतनी औकात नहीं है। वो इमरान खान ने बोला था ना, एब्सोल्युटली नॉट, इसकी औकात नहीं है। ये अमेरिका पक्का अपने एयरवेज बनाएगा। तो मित्रों, आप सतर्क रहिए, बिल्कुल प्रभावित मत होइए। कहीं से कहीं भारत की कोई स्थिति खराब नहीं है। भारत आज की तारीख में वैश्विक रूप में एक बड़ा सबल, सशक्त, मजबूत, सक्षम राष्ट्र है। अब भारत जो है वो किसी के आगे, भारत आजादी के बाद से अच्छा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। भारत के हर प्रधानमंत्री ने अपने स्तर से भारत को आगे बढ़ाने के हमेशा प्रयास किए, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वर्तमान में नरेंद्र मोदी हो। हम धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। हम ना किसी की रोटी छीनेंगे, हम तो हमारी व्यवस्था खुद देख रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये रोज के जो तमाशे हैं, ये सब दिखावटी हैं।
भारत का एक मित्र है और उसकी मजबूरी भी है। भारतीयों ने सिद्ध कर दिया है अमेरिका में कि यहूदियों के बाद भारतीयों का साथ लिए बिना अमेरिका ना किसी से भिड़ सकता है न लड़ सकता है। नमस्कार।